बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, तारीख़ में हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के बहुत से वाक़यात मशहूर हैं। आप शेर खुदा भी हैं, आप दमाद मुस्तफ़ा भी हैं, आप हैदर कर्रार भी हैं और आप साहिब जुल्फ़िकार भी हैं। आप हज़रत फ़ातिमा के शौहर भी हैं और जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन के वालिद भी हैं। बहादुरी में आपका इस रुए ज़मीन पर कोई भी सानी नहीं था। हज़रत मौला अली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस भी जंग में शिरकत करते और आपने उसमें अपनी कामयाबी को ही अपना मुकद्दर बनाया। लेकिन आपकी कुछ जंगें ऐसी भी गुजरी है जिनको तारीख़ में बहुत ही कम लिखा गया है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बेरुल अलम, जो हज़रत अली ने जिन्नातों के खिलाफ लड़ी थी, इस जंग में मौला अली ने 20,000 जिन्नातों को कत्ल कर दिया था और बहुत से जिन्नातों को इस्लाम के दायरे में दाखिल कर दिया था, यानी कि बहुत से जिन्नातों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया था। ये वीडियो बहुत ही ख़ास है, तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको भी हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू साद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग से वापस आ रहे थे तो एक उजाड़ बस्ती से गुजरे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि ये कौन सा मकाम है, जिसके जवाब में उमर बिन उमैया जमरी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसे वादी अर्जक कहते हैं और इस जगह एक कुआं भी है जिसमें वो जिन रहते हैं जिनको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू में नहीं कर सके थे। और कहा कि यही वो जगह है जहाँ से तबई यमानी गुजरा था और उनके 10,000 सिपाहियों को जिन्नातों ने इसी जगह पर मार डाला था। ये सुनकर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, तो ये वजह है, यहाँ पर ख़तरनाक जिन्नात रहते हैं। अगर ऐसा है तो यहीं पर रुक जाओ। लिहाजा आपके हुक्म पर आपका काफिला वहीं पर ठहर गया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबिये इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि आप में से 10 आदमी जाकर जिन्नात के कुएं से पानी लेकर आओ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म पाते ही 10 सहाबी उठे और उस जिन्नात के कुएं के पास में पहुंच गए। जैसे ही वो 10 लोग कुएं के करीब पहुंचे तो एक खतरनाक जिन कुएं से बाहर निकला और बाहर आते ही उसने एक जोरदार हुंकार भरी, जिससे सारा जंगल आग का बन गया और जमीन कांपने लगी। ये खौफनाक मंजर देखकर सारे सहाबी पीछे हट गए, लेकिन अबुल आस सहाबी थे, वो पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते गए और थोड़ी ही देर में जाकर वो शहीद हो गए। इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के नबी, किसी और को भेजने के बजाय आप इल्म देकर अली अबू तालिब को भेजिए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को जाने का हुक्म दिया। लिहाजा फिर आपके हुक्म के मुताबिक हज़रत अली शेर खुदा जिन्नातों के उस कुएं की तरफ रवाना हो गए। ये देखकर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद की और अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह, हर बार की तरह इस बार भी आप हज़रत अली को कामयाबी नसीब फरमाएं। फिर जब हज़रत अली जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचे तो वहीं एक खतरनाक जिन कुएं से बाहर निकला और हुंकार भरने लगा। ये देखकर शेर खुदा ने फरमाया कि मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ, मेरा अमल जिन्नातों को काबू में करना है। इतना सुनते ही उस जिन ने हज़रत अली पर एक जोरदार हमला कर दिया, लेकिन आपने उसका वार अपने ऊपर नहीं होने दिया और अपने जुल्फ़िकार से उस जिन को 2 टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि उस जिन के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उस कुएं में से आग के गोले निकलने लगे और एक ज़बरदस्त शोर मचना शुरू हो गया। फिर देखते ही देखते उस कुएं से बेशुमार खौफनाक चेहरे बाहर निकले। ये देखकर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने चंद आयतें पढ़ी, जिससे वो आग बुझने लगी और वो धुआं भी आहिस्ता आहिस्ता
हवा में तब्दील होने लगा। फिर हजरत अली जाकर कुएं के मुंडेर पर चढ़ गए और कुएं से पानी हासिल करने के लिए अपना बर्तन डाल दिया, लेकिन जिन्नातों की तरफ से उस बर्तन को कुएं से बाहर वापस फेंक दिया गया। ये देखकर फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कुछ कलिमात पढ़े और फिर कहा, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ, आ जाओ। इतना सुनते ही एक खौफनाक जिन बाहर निकला और आते ही उसने उन पर हमला कर दिया और आप उसके हमले से बचते हुए आपने उसका भी कत्ल कर दिया। फिर आपने कुएं में फिर से अपना बर्तन डाला, लेकिन इस बार भी उस बर्तन को जिन्नातों की तरफ से कुएं से बाहर फेंक दिया गया। इस तरह से हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने 3 मरतबा अपनी बर्तन को उस कुएं में डाला, मगर तीनों बार जिन्नातों की तरफ से उस बर्तन को कुएं से निकाल कर फेंक दिया गया। बिल आखिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने असहाब से कहा कि मैं अपनी कमर पर एक रस्सी बांधता हूँ और कुएं के नीचे उतरता हूँ और तुम इस रस्सी को पकड़े रखना। चुनांचे इसके बाद में असहाब ने ये रस्सी पकड़ ली और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो उस कुएं के अंदर उतर गए। इसी बीच में वो रस्सी टूट गई और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो कुएं के अंदर जाकर गिरे। अब हजरत अली और सहाबाए इकराम के बीच में बहुत दूरी का फासला हो गया। इतने में सहाबा ने सुना कि उस कुएं के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। फिर थोड़ी ही देर के बाद में कुएं से ये सदा आई कि या अली, हमको पनाह दो। ये सुनकर हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया कि अगर तुम सब अपनी खैर चाहते हो, तुम सब अपनी जान की अमानत चाहते हो, तो कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ और अमन हासिल कर लो। ये सुनकर जिन्नात कलमा पढ़ने के लिए राजी हो गए। फिर हजरत अली ने उन सबको कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान बन गए। इसके बाद में कुएं के अंदर रस्सी डाली गई। फिर हजरत अली शेर खुदा 20,000 जिन्नातों को कत्ल करके और बहुत से जिन्नातों को मुसलमान बनाकर कुएं से बाहर निकल आए। फिर अली शेर खुदा ने इस्लाम कबूल करने वाले जिन्नातों में से एक जिन को उनका सरदार मुकर्रर कर दिया, जिसका नाम जाफर जिन था। इसका नाम पहले अरगवान जहीब था, मगर बाद में ये जाफर जहीब के नाम से मशहूर हुआ। तारीख में मिलता है कि जब हजरत अली के लख्ते जिगर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्तिगासा बुलंद किया, तो उस वक्त तमाम अंबियाए इकराम और फरिश्तों की जमात, जिन्नात और दीगर ना नजर आने वाली मखलूक भी हजरत इमाम हुसैन की मदद करने के लिए करबला के मैदान में पहुंची। मलाइका का एक गिरोह अपनी एक सरदार जिसका नाम मंसूर था, वो मैदान में आया, जबकि जिन्नातों का एक गिरोह भी इमाम हुसैन की मदद करने करबला के मैदान में पहुंचा था। और जिन्नातों के गिरोह का जो सरदार था, वो यही जाफर जाहिब नामी जिन्नों का सरदार था, जिसको हजरत अली ने कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया था। जाफर जाहिब नामी जिन अपनी ताज पोशी का जश्न मना रहा था। इतने में 2 जिन जिन्होंने आकर उसे करबला और इमाम हुसैन के बारे में बताया। उन्होंने उसको बताया कि करबला के मैदान में हजरत अली के लख्ते जिगर को दुश्मनों ने घेर लिया है। इतना सुनते ही जाफर जाहिब नामी जिन अपने तमाम काम को छोड़कर हजरत इमाम हुसैन की मदद के लिए करबला के मैदान में पहुंच गया, मगर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो उसे खैर की ससारत देकर मदद करने से मना किया। और फिर आपने फरमाया कि आज करबला की इस मैदान में मैंने अपने नन्हे असगर अकबर और गाजी और तमाम अंसार को कुर्बान कर चुका हूँ। मैं तुमसे राजी हूँ, मगर मुझे मेरे नाना के दीन की खातिर ये कुर्बानी लाजमी देनी होगी। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।